चौपाल। दाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं तुम्हें किसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले हफ्तों में मैंने इब्न बतूता, मार्को पोलो और वास्को डा गामा की कहानियां सुनाई। इस हफ्ते जिस घुमक्कड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को पूरी दुनिया एक वैज्ञानिक के रूप में, एक जीव विज्ञानी के रूप में जानती है, जिन्होंने इस दुनिया को विकासवाद का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ इवोल्यूशन बताया। लेकिन चार्ल्स डार्विन बुनियादी रूप से एक घुमक्कड़ थे और घुमक्कड़ी के जरिए ही उन्होंने कई हैरत अंगेज खोजें की। इसलिए डार्विन को यदि घुमक्कड़ वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड के एक शहर में एक बहुत ही संभ्रांत और अमीर परिवार में हुआ था। उनके दादा इरास्मस डार्विन ने अपने जमाने में गुलामी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चार्ल्स डार्विन के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए डार्विन का दाखिला एडिनबरा मेडिकल कॉलेज में कराया गया। लेकिन जब मेडिकल की पढ़ाई के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ की नौबत आई तो चार्ल्स डार्विन उल्टे पैर भागे और अपने घर पहुंच गए। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें किसी चर्च का पादरी बनाना चाहा और इसके लिए डार्विन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज भेजा गया। लेकिन डार्विन चर्च में पादरी नहीं बनना चाहते थे और कैम्ब्रिज के दिनों में भी वे कीड़े मकोड़ों को पकड़ के उनका अध्ययन करने में मशगूल रहते। प्रकृति के प्रति डार्विन का झुकाव छात्र जीवन से ही था। सन 1831 में 1831 में डार्विन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इस साल HMS बीगल नाम के एक जहाज को समुद्री यात्रा पर जाना था। HMS बीगल को एक नेचुरलिस्ट की आवश्यकता थी। किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो प्रकृति के रहस्यों का अध्ययन कर सके। चार्ल्स डार्विन को इस जहाज पर यह काम मिल गया और वे HMS बीगल पर सवार हो गए। जहाज का कैप्टन डार्विन को बहुत पसंद करता था और डार्विन को पूरी छूट दी गई थी। जहाज पर सवार होने के बाद चार्ल्स डार्विन सी सिकनेस के शिकार हो गए, यानी समुद्री यात्रा के दौरान होने वाली बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन उन्होंने अपना सफर जारी रखा और दक्षिण अमेरिका के कई मुल्कों की यात्राएं की। इन देशों में ब्राजील, चिली जैसे देश शामिल थे। लेकिन चार्ल्स डार्विन की सबसे रोमांचक यात्रा थी गैलापागोस टापू की। गैलापागोस टापू आज के दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर का हिस्सा है। ये टापू भूमध्य रेखा पर बसा हुआ है। बच्चों, तुम जानते हो कि भूमध्य रेखा धरती के बीचों बीच से गुजरती है और इसलिए गैलापागोस टापू पर सूरज आग बरसाता है। गैलापागोस का टापू कई सौ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से बना था, इसलिए इस टापू पर चारों ओर लावा ही लावा नजर आता था। पेड़ पौधों के नाम पर कांटेदार कैक्टस थे। ये एक डरावना टापू था और कमजोर दिल का कोई भी आदमी इस टापू को देखकर भाग खड़ा होता। लेकिन चार्ल्स डार्विन एक बहादुर इंसान थे और उन्होंने इस पूरे टापू को छान मारा। इस टापू पर चार्ल्स डार्विन को ऐसे ऐसे जीव जंतु दिखाई दिए जो बाकी दुनिया में नहीं मिलते थे। उनकी मुलाकात अद्भुत पक्षियों से हुई और फिर उन्हें विशालकाय कछुए मिले, यानी जायंट टॉर्टवाइस। ये बड़े बड़े कछुए बड़ी बड़ी चट्टानों की तरह गैलापागोस टापू पर बिखरे हुए थे। चार्ल्स डार्विन में एक अच्छी आदत थी कि वे जो कुछ देखते उसे अपनी डायरी में नोट कर लेते, कलम बंद कर लेते। तुम्हें भी डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए। चार्ल्स डार्विन की ये यात्रा 5 बरस तक चली, 1831 से 1836 तक। 5 बरस बाद जब चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड लौटे तो उनके पास हजारों कागज पत्तर और अजीबोगरीब जीव जंतुओं के नमूने थे। वे पूरे इंग्लैंड में मशहूर हो गए और उनकी रोमांचक यात्रा की चर्चा हर जुबान पर थी। इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने अपने कागज पत्रों को
व्यवस्थित करना शुरू किया और फिर वे किताब लिखने बैठ गए। सन 1859 में 1859 में चार्ल्स डार्विन की किताब छपी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। ये किताब जब छपी तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। डार्विन के पहले दुनिया वाले ये मानते थे कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन डार्विन ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। सृष्टि की रचना क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन के माध्यम से लाखों करोड़ों बरस में हुई है। डार्विन की इस किताब छपने के बाद कट्टरपंथी लोग उनके पीछे पड़ गए और वे डार्विन के विरोधी हो गए, लेकिन वैज्ञानिक सोच वाले तरक्की पसंद लोग चार्ल्स डार्विन के साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे चार्ल्स डार्विन की कीर्ति पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद उन्होंने और कई किताबें लिखी। उनकी अंतिम किताब केंचुओं पर है, जिसे इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। सन 1882 में चार्ल्स डार्विन का इंतकाल हो गया। उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया। ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां इंग्लैंड की बड़ी बड़ी हस्तियों को दफन किया जाता है। तो जिस चार्ल्स डार्विन को उनके पिता एक नालायक पुत्र समझते थे, वो चार्ल्स डार्विन अब पूरी दुनिया की एक महान हस्ती बन चुके थे। चार्ल्स डार्विन गैलापागोस टापू से अपने साथ एक कछुआ लेकर आए थे। ये कछुआ कई बरस तक उनके घर पालतू रहा और कछुओं की उम्र चूंकि बहुत लंबी होती है, इसलिए चार्ल्स डार्विन की मौत के कई साल बाद भी ये कछुआ जिंदा रहा। तुम भी किसी प्यारे जीव जंतु को पाल सकते हो, कछुआ तो नहीं पालना, क्योंकि हिंदुस्तान में कछुए पालने पर पाबंदी लागू है। बच्चों, ये मजाक मजाक में कहा जाता है कि 19वीं सदी में दुनिया में 2 लोग ऐसे हुए जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, और इन दोनों लोगों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक दाढ़ी वाले का नाम है चार्ल्स डार्विन और दूसरे दाढ़ी वाले का नाम है कार्ल मार्क्स। तो तुम विचार कर सकते हो कि बड़े होकर दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी है। ये एक गंभीर मामला है, इसलिए इस पर मम्मी पापा से डिस्कस कर सकते हो। तो अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की कहानी लेकर मैं आऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।